हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, ये हम लोगों की हिंदी की सेकंड क्लास है, जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है अब पर डे एक हिंदी की क्लास 50 क्वेश्चंस की लेके आएंगे। ये उसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, आपको जीएस की भी 50 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला जो चालू कर रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और देखते हैं, अगर मैथ का भी बनता है तो आपको मैथ की भी एक क्लास पूरी की पूरी मैथ की भी मिला करेगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 से 4 क्वेश्चन तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए देखिए, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। देखिए, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि नारी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ठीक है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत में मध्यकाल में नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल के अंत तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों का तत्पर रहना चाहिए। चलिए देखिए, इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? तो प्राचीन काल में नारी का स्थान कैसा था? अग्रण्य था। कैसा था? ये हम लोगों ने पहली ही लाइन में पढ़ा हुआ था और शायद अंडरलाइन भी किया था। ये देखिए, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रण्य था। ये देखिए, हम लोगों ने पहली ही लाइन में निशान लगाया था। चलिए, कैसा था? अग्रगण्य था। नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या है? तो देखो, नारी तो नारायणी की जो सही व्याख्या है वो नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ये हम लोगों के पैराग्राफ में कहा गया, तो इसके लिए ये पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोगों को बाकी ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नारी का कोई अधिकार नहीं, ये तो गलत है। नारी गुलाम थी, ये भी गलत है। नारी के मन में सम्मान की कमी होना, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक, तो देखिए पैराग्राफ अब थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए, आपको ये 4 नंबर 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। चलिए, देश का उद्धार कैसे होगा? तो देखो, देश का उद्धार तभी होगा जब समाज में नारी का जो है सम्मान देने तथा उसे शिक्षित होने से होगा। जब नारी को सम्मान और शिक्षित करेंगे तो समाज का उद्धार अपने आप हो जाएगा। ठीक, चलिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? तो देखो, इसके जिस हिसाब से ये पैराग्राफ था जिसमें नारी को ही सर्वोपरि करके आगे रखा गया है, तो उस हिसाब से इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत मेरा देश, तो ये गलत हो जाएगा। नारी तो नारायणी, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत और गरीबी मेरे सपनों का भारत, बिल्कुल गलत, कोई मतलब नहीं इन चीज़ का। चलिए, अब देखिए, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम किस तरह का चिन्ह है? तो देखो, जो अल्प विराम है उसके लिए हम लोग नीचे कॉमा लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? ये बी वाला कॉमा लगाते हैं। फुल स्टॉप करने के लिए ये डॉट लगाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, देखिए, हम लोग इसके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी और इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अघोष, अघोष में क्या होता है? आ से स्टार्ट होता है, अघोष। ठीक है, इसमें क्या है? ये आ से स्टार्ट होता है। आ से मतलब पहला। ठीक है, और दूसरा, कौन सा? दूसरा। हर वर्ण का पहला और दूसरा, हर वर्ण, सॉरी बता रहे हैं, हर वर्ण का नहीं, हर जो भी ये का से लेके जो भी आपके दिए होते हैं वर्ग होता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा सब वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो देखो, पा पहला, ठीक है, पा पहला है, घा चौथा है, पा फा बा तीसरा है, गा जो है तीसरा है। देखो, ये चौथा, ये तीसरा, ये भी तीसरा, तो ये तो 1 और 2 में से कोई नहीं है, पहला ही आपको पा जो है वो पहला मिल रहा है, तो ये अघोष हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं महाप्राण की तरफ। तो देखो, जो महाप्राण होता है, तो जो अल्प प्राण, यहाँ पे भी पहले बात कर लेते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण,
देखो अल्प में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी पहले एक से तो स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अब जब एक बात आप सोचिए कि एक से स्टार्टिंग होगी तो इसमें क्या होता है, एक एक छोड़ के चलते हैं, 1 3 5, तो अल्प प्राण हमारे 1 3 5 होते हैं। महाप्राण कौन से बचे, तो यानी कि ये महाप्राण कौन सा बचेगा, तो ये 2,4 ये बचेगा। तो अब महाप्राण कौन सा है देख लीजिए, ता पहला वर्ड, दा तीसरा वर्ड, पा फा बा भा चौथा वर्ड है, माँ जो है पांचवा वर्ड है, तो यानी कि सातवें का तीसरा सही। देखिए क्या कठिन था, कुछ कठिन नहीं था, बस आपको ये याद होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए अघोष में क्या है, अघोष, ठीक है, अघोष देखिए छोटा होता है, ठीक है, अघोष जो है छोटा है, तो इसमें 1 और 2 लिए जाते हैं। ये बड़ा है अल्प प्राण, तो इसमें 5 वर्ण हैं। देखिए 5 वर्ण हैं आपके, तो बस इससे याद रखिए कि आ से स्टार्ट करके 5 वर्ण तक जाना है, तो 1 3 5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, भलाई में प्रत्यय। ठीक, देखिए जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। अब अगर उपसर्ग पहले लगता है तो प्रत्यय बाद में, तो भलाई में क्या प्रत्यय हो जाएगा, देखो भलाई में प्रत्यय हो जाएगा आई, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। चलिए मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज। तो देखो कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज ये यूपी की हैं, जो मेवाती है ये हमारी राजस्थान की है। कहाँ की हो जाएगी ये राजस्थान की हो जाएगी। ठीक, चलिए, सुबरन को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक सेकंड रुकिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, देखो 3 लोग हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। ठीक है, देखो इन तीनों के लिए सुबरन का शब्द जो है अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो जो कवि के अर्थ में हो जाएगा, सुबरन का मतलब कवि के अर्थ में, तो ये स्वर्ण यानी कि सोना हो जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे शब्द कह सकते हैं। स्वर्ण मतलब सोना नहीं, स्वर्ण मतलब अच्छे शब्द, सुवर्ण होता है। ठीक है, सुबरन मतलब सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण। ठीक है, और व्यभिचारी के लिए, ये जो व्यभिचारी दे रखे हैं, तो देखो व्यभिचारी के लिए क्या हो जाता है, सुबरन का जो अर्थ हो जाएगा, मतलब हो जाता है ये एक तरीके का ये कह सकते हैं कि किस तरीके से आपको बताएं, इसका भी मतलब सुवर्ण होता है, लेकिन बहुत अच्छे वर्ण यानी कि गोरे रंग वाली स्त्री, ऐसे समझ लीजिए। बहुत सुंदर कन्या या बहुत सुंदर स्त्री जो बहुत गोरे रंग की हो, व्यभिचारी के व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का ये अर्थ होता है। अब ये बचता है चोर। ठीक, तो सुवर्ण जो होता है वो चोर के लिए ये होता है सुवर्ण यानी कि सोना, चांदी या स्वर्ण, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ठीक, तो जब तीनों लोगों के लिए अर्थ अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो एक ही शब्द है जिसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चलिए आगे देखिए, चलिए लिखा हुआ है कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है। तो अयादी संधि का उदाहरण देखिए, देखिए अयादी में याद रखिएगा, जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें जो है 3 शब्दों का शब्द बन जाता है, 3 वर्णों का शब्द बन जाता है। और उसमें जैसे जो अयादी संधि होती है उसमें याद रखिएगा वो अव, आव, ये 2 चीज़ें आती हैं, अव और आव। ठीक है, इनका जब संधि विच्छेद करते हैं तो 2 चीज़ें निकलती हैं, या तो अव निकलता है या आव निकलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एकक, तो अय निकल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, महेंद्र ये भी नहीं हो सकता, उन्नत ये भी नहीं। अब पावक दिख रहा है, तो पावक में क्या हो जाता है, पौ प्लस अक, क्या हो जाता है इसका, पौ प्लस अक। देखो ठीक, पौ प्लस अक, तो देखो इसमें क्या निकला, अव निकला। ठीक है, औ, ये औ की मात्रा और ये आगे छोटा, तो अव बन जाता है, तो ये पावक हो गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। बाकी आप संधि के लिए मेरा एक जो वीडियो पड़ा हुआ है आप उसको देखिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। कौन सा स्थायी भाव सन नहीं है। ठीक है, अब स्थायी भाव देखना है, निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा और करुणा, सॉरी करुण। तो देखो इसमें जो है करुण, ये किसी भी तरीके का कोई स्थायी भाव हमारा नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो है वो सब हमारे स्थायी भाव हैं। चलिए, अपने को संकट में डालने का अर्थ ही मुहावरा बताना है। तो देखो
बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये काफ़ी कठिन काम है। कौन बांधेगा? जो बांधेगा वो बिल्ली उसको खा सकती है। तो ये भी एक गलत मतलब देखा जाए तो इसके लिए बिल्कुल सही हो। आगे भी देख लेते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब ये तो मूर्खता के लिए हो गया कि मूर्ख के आगे जो है अपनी बात कहना या रखना। मक्खी मारना, खाली बैठना, बेकार होना, भीगी बिल्ली बनना, मतलब बिल्कुल जिसके सामने कुछ बोल ना पाना, बोलती बंद हो जाना, इस तरीके से। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है तो यही सही हो जाएगा। चलिए, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। जी देखिए, भर के आगे नीचे जो है जो रेखांकित शब्द है, मतलब रेखा बनी हुई है, यानी कि वही रेखांकित शब्द है। तो जो भर है वो कैसा है? तो देखो, रात भर यानी कि एक समय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? समय की। पूरी रात भर की बात कर रहा है, तो यानी कि इसमें क्या हुआ? पूरी रात की बात हुई। तो देखिए, विशेषण हो नहीं सकता, भाववाचक और समुच्चयवाचक ये हो नहीं सकते थे। अब आते हैं कालवाचक पे। देखो, कालवाचक इसलिए हो जाए क्योंकि पूरी रात की बात की जा रही है, तो पूरे एक समय की बात हो जाएगी, तो इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, फिर 15 नंबर देखते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है उत से निर्मित शब्द है। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? चलिए देखिए, लिखा हुआ है आकाश, उपकार, उच्चारण और अध्ययन। तो देखो, उत से निर्मित, जब आप यहाँ पे सबका संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो उच्चारण का मिलेगा उत प्लस चारण। क्या मिलेगा? उत प्लस चारण, तो आधे ता का आधा चा हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ मैं अपने उसमें ये पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये जो है ये व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के लिए मैंने आपको जो है वो शॉर्ट की भी पढ़ाई थी कि 3-5 मत कर, छत पर जा नमस्कार कर, ठीक है। चलिए, स्वर्ग का संधि विच्छेद है। तो देखो, स्वर्ग का जो संधि विच्छेद होता है वो ये हो जाता है स्व प्लस ग। ये जो हलंत लगता है यही ऊपर रा लग जाता है, ये स्वर्ग बना देता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्द स्थूल का विलोम है। देखो, स्थूल का मतलब होता है बिल्कुल जो है बड़ा। क्या? स्थूल का मतलब होता है बिल्कुल, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो काफ़ी बड़ा हो, ठीक है। और उसी के हिसाब से देखा जाए तो उसका विलोम जो हो जाता है वो सूक्ष्म हो जाता है। क्या हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। चलिए, एक सेकेंड, वरना ये कट जाएगा, इसलिए इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमें लगता है अभी कुछ दिन किसी एक सेट पेपर में भी आया था कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तहाँ वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कभी आपको उपमेय और उपमान दो शब्द दिख जाएं, आप सीधे सीधे जाइए उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखो, जो चौपाई छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए, ये सेट पेपर हमें लगता है कि ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, या शायद ये पहले इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तभी ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ा पढ़ा सा। चलिए, कोई नहीं। देखिए, सेट पेपर आपको नॉर्मली क्या है, कहीं से भी बन के आए तो कुछ क्वेश्चन तो आपको मैच ही कर जाएंगे। चलिए, इसमें हमें लिखा है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। देखो, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुसार जो भी होगा, तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास। और इसमें क्या होता है? इसमें पहला पद शायद प्रधान होता है। चलिए, देख लीजिएगा एक बार। चलिए, 21 नंबर, बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो देखिए, बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? दिखा है यहाँ पे, बुध, बाण, तरु, तरोबर, सरोवर, सॉरी तरोबर नहीं, सरोवर। तो जो बिसिक है वो बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बाण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाण के जो और पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं? सहायक, सॉरी सहायक, सायक और नाराज, सिलिमुख, शर आदि, ठीक। चलिए, रुकिए जरा, इसे छोटा करते हैं वरना ये कट जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? ठीक है। अब देखिए, जब भी कभी इस तरीके को आपको मिले तो आप उसको सेंटेंस में यूज कर लिए, यानी कि वाक्य में यूज कर लीजिए, आपको कभी गलतियाँ नहीं होंगी। जैसे लड़का खेल रहा है, कि खेल रहे हैं, लड़का तो नहीं खेल रहे हैं, लड़के खेलेंगे, तो यानी कि ये तो
गलत हो गया। प्राण निकल रहा है, कभी ऐसा आपने सुना कि प्राण निकल रहा है? क्या कहा जाता है? प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, चाहे एक आदमी को चाहे कभी भी किसी के लिए, हमेशा प्राण निकल रहे हैं, तो यही कहा जाता है। तो प्राण, ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है यहाँ पे के लिए किस कारक का परसर्ग है। चलिए देखिए, किस कारक के लिए परसर्ग हो जाएगा, लिखा है संप्रदान, अपादान, करण और अधिकरण। ठीक, तो देखो ये के लिए शब्द जो होता है ये संप्रदान के लिए होता है। कारक, कारक में 8 चिन्ह होते हैं, बिल्कुल याद करके बैठिएगा। आपको मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल के पेपर में आप कैसे भी पेपर दीजिएगा, आपको ये जरूर देखने को मिलेंगे कारक। ठीक, मनहरण कवित्र, कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? देखो मनहरण चरण के जो प्रत्येक जो वर्ण चरण होते हैं उसमें 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। चलिए 6 के बाद 7 नंबर देखिए, फिर लिखा हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटना है, यहाँ वहाँ बहुत कल जैसे तैसे। देखो जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है वो इस जो जो इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं वो जैसे तैसे हो जाएगा। ठीक सॉरी, जो यहाँ वहाँ है, देखिए ये यहाँ वहाँ जो दे रखा है ये स्थानवाचक है। कैसे? जैसे एक यहाँ एक वहाँ, तो ये क्या हो जाएंगे? स्थानवाचक। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है इनका एक कॉम्बिनेशन, यानी कि ये कह सकते हैं आपस में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये बनना है। ठीक, और बहुत जो दे रखा है वो परिमाणवाचक हो जाएगा और कल ये कालवाचक हो जाएगा। चलिए, अरे वाह, आपका आगमन आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा? तो अरे वाह के बाद में कैसा साइन लगता है? ये ऐसा साइन लगता है। कैसा साइन लगता है? ऐसा। तो अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो ये इस तरीके का साइन लगता है। और ये क्या होता है? ये विस्मयादि बोधक होता है, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। चलो, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताना है कि अपने सहारे पर रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो, जो अपने सहारे पर रहता है वो स्वावलंबी होता है। क्या होता है? स्वावलंबी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, बारात का तत्सम रूप पूछा गया है। बारात का तत्सम रूप यानी कि ये तद्भव रूप होगा। तो ये तत्सम मतलब संस्कृत का रूप, जो संस्कृत से मिलके बना हो। ठीक है, या संस्कृत भाषा में ही हो। तो जो संस्कृत भाषा में होगा तो बारात का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाता है वर यात्रा। चलिए आगे देखिए, हल्दी घाटी के रचनाकार पूछे जा रहे हैं कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो जो हल्दी घाटी के रचनाकार हैं वो हमारे श्याम नारायण पांडे जी हैं। चलिए भाई आगे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। ये चारों क्या करते हैं? ये भाई देखो सीधे सिंपल सी बात है कि जो दो खाली जगह है हमको दो जगह पे भरना है। तो क्या हो जाएगा? ये चारों अक्सर, क्या अक्सर वैज्ञानिक विषयों पर क्या करते रहते हैं? चर्चा करते रहते हैं। तो अक्सर और चर्चा ये ऑप्शन 1 में दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 31 नंबर में नीचे दिए गए वाक्यों के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या में दी गई है। इनके बीच 4 वर्गों को बांटकर 11 अलावा दी संख्या दी गई। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। चलो भाई, जिस तरह दहकना है उसी प्रकार। चलिए आगे देखिए, मनुष्य का धैर्य व अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये इसका जो सही बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, एक बार फिर से पीछे देखना पड़ेगा। जिस प्रकार अग्नि का धर्म है दहकना, जिस प्रकार अग्नि का धर्म है बहकना, तो जिस प्रकार के बाद चलिए देखिए क्या आएगा, यानी कि पहले वाह आएगा। क्या आएगा? वाह। अग्नि का धर्म है दहकना। ठीक है,
फिर या आ जाएगा, दहकना है। उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो पहले देखिए वाह आएगा, फिर उसके बाद में या आएगा, और फिर वाह या, फिर ला आएगा, फिर उसके बाद में रा आएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के से पैसे, मनुष्य पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जीने की इच्छा, जीने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा। चलिए 33 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब जो हमारा संस्कृत से ना लिया गया हो, सीधे किसी न किसी भाषा से या सीधे आम बोलचाल की भाषा से लिया गया हो। चलो, रक्षा, प्राण, विद्या और घर। तो यहाँ पे ये जो तद्भव शब्द जो हो जाएगा वो हमारा घर हो जाएगा, क्योंकि घर का जो संस्कृत शब्द होता है वो ग्रह होता है। क्या होता है? ग्रह होता है। ठीक है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। चलिए भाई देखिए आगे क्या मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्दोष होना। चलिए, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो देखो, जो रौद्र रस होता है वो बहुत भयानक टाइप का होता है। कैसा होता है? बहुत भयानक टाइप का। तो भयानक कब हो जाएगा? जब क्रोध बहुत तेज होगा। तो क्रोध, इसके लिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। खान पान में कौन सा पर समास है? तो देखो, खान और पान ये दोनों एक साथ जब आए, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? ये डैश लगा हुआ है। और ये जो आपको जो डैश दिख रहा है इसकी वजह से इसमें द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व मतलब युद्ध हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कभी युद्ध होता है तो उनके बीच में एक हथियार लग जाता है जिसको हम लोग डैश कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम तो भाई देखिए, हमने तो अपने समाज को जो है इसी तरीके से कुछ ना कुछ रिलेट करके याद कर रखा है। वैसे ही आप भी याद करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद भी रहेंगे। चलिए, लिखा हुआ है हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो देखो, जो इसके जो रचनाकार हैं, कामायनी के रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तीसरे ऑप्शन में देख लीजिए, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है। ठीक, देखो जो मीन होता है, मीन मतलब मछली होता है। ठीक है, और मछली के जो और भी जो शब्द हो जाते हैं वो सील, मुख हो जाता है, अली और षष्ठपद भ्रमर, ये भी इसके मीन के ही पर्यायवाची हो जाते हैं। तो देखो, इसमें सील मुख दे रखा है तो सील मुख बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, फिर देखिए, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य का मतलब होता है जब दो वाक्य को मिला के एक वाक्य बना दिया जाता है, वो मिश्र वाक्य हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी। क्या इसमें कहीं पे भी दो वाक्य मिलाए दिखाई दे रहे हैं? नहीं ना। चलिए छोड़िए, इसको काट दीजिए। फिर मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। देखो, एक तो ये हो गया मेरा विचार है, फिर की से जोड़ा गया है हिंदी एक साहित्यिक पत्र निकालूं। तो ये तो आपको दो आपको इसमें वाक्य दिख रहे हैं जुड़े हुए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा मिश्र वाक्य के लिए। ठीक। चलिए, फिर लिखा हुआ है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी का मिलान करना या पहचानना है, कि जिसके लिए ये हमसे जो पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, कुल और कूल, फिर रात्रि निशा, रात्रि मतलब ही निशा होता है, अभिलाषा इच्छा होती है, किरण रश्मि। ठीक, तो कुल और कूल भिन्न अर्थ होने चाहिए। ये तो तीन के तीनों तो आपको एक जैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और कुल क्या होता है? तो देखो, इसमें जो कुल होता है वो होता है वंश, और इस कुल बड़े की मात्रा वाला इसका मतलब होता है किनारा। ये दोनों अर्थ अलग अलग थे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि अधिकार, तो बड़ी की मात्रा नहीं लगती, रति और अध्ययन और आगामी, ये चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो चार ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इनसे हमसे क्या पूछा है? शब्द दृष्टि से शुद्ध शब्द। अच्छा ठीक है, शुद्ध शब्द पूछा है। तो देखो, जब शुद्ध शब्द पूछा है तो इसमें अध्ययन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अध्ययन। ठीक है, बाकी आपको जो इसमें, चलिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक, देखो,
जो सॉरी, क्योंकि देखिए जुकाम भी हो रखा है, बड़ी दिक्कत हो रखी है इस समय पे, बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, गला जो है बंद सा हो जाता है, तो इसलिए कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। चलिए, देव का बहुवचन बताना है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में आपको बिल्कुल डिट्टो ऐसे के ऐसे ही पेपर देखने को मिलते हैं, उसमें आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत वाली चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, वो आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, और इतने ही ऐसे ही मतलब सरल तरीके से पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, चलिए, देव का जो बहुवचन होता है वो देवगढ़ होता है। क्या होता है? देवों मत कर लीजिएगा, ऑप्शन में आपको यहाँ तो नहीं दे रखा है, पेपर में आपको देवों जरूर मिलेगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताना था। तो मनोरम जो लिखा हुआ है ये हमको बताना है कि इसका जो क्या पूछा था, विशेषण शब्द बताना है। तो ठीक है, मनोरम का जो विशेषण शब्द हो जाता है, विशेषण भेद बताना था, सॉरी विशेषण भेद पूछा जा रहा था। तो ये मनोरम जो होता है ये गुणवाचक, क्योंकि ये मनोरम होना मतलब एक तरीके का गुण है उसका। चलिए, 45 नंबर, निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैंने उससे बात की थी। सूर्य पूर्व में उगता है। यह बात हर कोई नहीं जानता, सॉरी यह बात हर कोई जानता है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, हमसे क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य पूछा है। अच्छा, अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो देखो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तुमसे होता तो भी सही हो सकता। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। जब बाढ़ पीड़ितों की जो मतलब उनकी सहायता के लिए पत्र लिखना है, तो देखो जिस ज़िले में बाढ़ आई होती है उस ज़िले अधिकारी को लिखा जाता है। सबसे पहले पत्र तो जिला अधिकारी को लिखा जाता है, तो जिला अधिकारी को लिखना पड़ेगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 47 में ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द बताना है। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द जो हो जाएगा वो हो जाता है आदेश, क्योंकि ऑर्डर देना मतलब आदेश देना। बिल्कुल सही है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो देखो, जब पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें कर्म वाच्य, क्योंकि पुस्तक पढ़ना एक तरीके का काम करना है। आप उसको पढ़ रहे हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो कर्म वाच्य हो जाता है। चलिए, कृत्रिम निम्न में किसका विलोम है? तो देखो, जो कृत्रिम होता है इसका जो विलोम शब्द हो जाता है वो बनावटी या नकली हो सकता है। कैसे? जैसे कृत्रिम, तो सॉरी कृत्रिम मतलब ही बनावटी या नकली होता है। वो ये इंग्लिश में कहेंगे तो मैन मेड हो सकता है एक तरीके का, उसका ये हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं होता है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो प्राकृतिक हो जाएगा। 50, अनिल अनल का सही शर्त अर्थ देने वाला युग्म बताना है। ठीक है, तो देखो जो अनिल होता है इसका मतलब होता है वायु, अनल मतलब आग होता है। तो देखो, वायु और अग्नि हमको ये देखना था कि इसमें है अनिल मतलब वायु और अनल मतलब आग, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए हम लोगों की हिंदी के 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, और ऐसे ही आपको रोज़ के रोज़ आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को जूनियर असिस्टेंट के आने वाले एग्ज़ाम में जूनियर असिस्टेंट के लिए और जो हमारा वीडियो का एग्ज़ाम होना है उसके लिए, आप दोनों के लिए जो है आपको ये हिंदी बहुत काम आने वाली है। और आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, खासकर एसएससी जीडी के लिए भी आपको हिंदी जो थी वो भी देखिए हिंदी उसमें भी आई थी। तो अब तो आपको हिंदी जो है बहुत जगह आएगी, तो इसलिए आपको ये उसमें बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।